गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, हमने जो चैप्टर 7 स्टार्ट किया था और जिसका टाइटल था पैकिंग, और इसके जो राइटर हैं वो थे जेरोम अथर जो हैं। तो इस जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, पैकिंग यानी सामान को पैक करना, किसी ट्रिप पे जाना, टूर पे जाना, इन सब के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो जो ये पोइट था जेरोम, इन्होंने बताया है कि जो है कि मुझे पैकिंग करने का स्टार्टिंग से ही बहुत शौक था, और इसी का रिजल्ट था कि जब एक बार हम ट्रिप पे जाने लगे, उसके साथ उसके दो फ्रेंड हैरिस और जॉर्ज भी थे। हम तीनों को ट्रिप पे जाना था और इसके लिए पैकिंग का काम मुझे सौंप दिया गया, मैंने अपनी मर्जी से ले लिया। तो जो राइटर है वो कहता है अथर कि मतलब पैकिंग करना और उसके बाद मतलब अपने पॉकेट में हाथ डालकर मतलब घूमते रहना, एक बॉस की तरह ऑर्डर करना, ये भी मुझे पसंद था। ये उनकी हॉबी थी एक तरीके से। तो वो कहता है कि जब मैंने पैकिंग करी, तो वो देखता है कि मुझे पसंद नहीं है कि मैं पैकिंग करता रहूं और मेरे जो दोस्त हैं, मेरे आसपास जो लोग हैं, वो बैठकर रेस्ट करते रहे, रिलैक्स करते रहे। ऐसा मैं बिल्कुल लाइक नहीं करता हूँ। तो ऐसा ही इसके अथर के साथ होता है कि हालांकि वो पैकिंग कर रहा होता है, अच्छी पैकिंग कर लेता है, लेकिन जब वो पैकिंग कर चुका होता है तो सेम उसी टाइम पे उसे उसका फ्रेंड है वो याद दिलाता है कि तुमने अपने बूट अंदर रखे या नहीं रखे, शूज रखे या नहीं। वो वापस सारा मतलब उसको खोलता है, वापस उसको मतलब बंद करता है बैग को। इतने में जैसे ही उसे याद आता है, बंद करते करने वाला होता है, उसी समय उसे याद आता है कि मैंने अपना टूथब्रश रखा या नहीं रखा। तो जब उसे टूथब्रश नहीं मिलता, तो फिर वो पूरे बैग का सारा सामान बाहर वापस निकालता है, फिर देखता है उसे टूथब्रश नहीं मिलती, एक छोटी सी चीज़ है वो उसे नहीं मिलती। फिर वो उसे देखता है कि बूट के अंदर जो है वो उसे डली हुई मिलती है। फिर वो शॉप भूल जाता है, शॉप याद दिलाया जाता है, शॉप को ढूंढने लगता है, और जो पैकिंग किया हुआ सामान था सारा बिखर जाता है एक तरीके से। और वो काफ़ी थक जाता है, थक हार के वो एक तरफ बैठ जाता है। और उसके बाद में जो उसका जो फ्रेंड है वो उसको जॉकिंग करने लगते हैं। और मतलब वो इतना ज़्यादा टायर्ड हो जाता है, इतना ज़्यादा थक जाता है कि अब उसमें मतलब स्टे करने की और ज़्यादा हिम्मत नहीं थी। तो हम लोगों ने यहाँ तक इसको देख लिया था, फ्रॉम पेज टिल पेज नंबर 84 तक। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रॉम पेज नंबर 85। तो हमने देखा था कि जो स्ट्रॉबेरी जैम की जो टोमेटो का जो जैम था स्ट्रॉबेरी का, तो उस वो जो था पैक था। और उसके बाद में मतलब जो हैरिस है उसके जो सॉरी जो हैरिस है वो मतलब उसको जैम वाली जो बोतल थी उसको बिखेर देता है। एंड दे हैड टू पिक आउट द टोमेटो विद ए टी स्पून। और क्योंकि उसे वो किससे खाना था, टी स्पून से खाना था। एंड देन इट वॉज जॉर्ज टर्न, फिर जॉर्ज का टर्न था। और उसके बाद ही ट्रोड ऑन द बटर, और जो वहाँ बटर रखा हुआ था ब्रेड के लिए, जो बटर साथ में लेके गए थे, उसे भी मतलब जॉर्ज जो था वो ट्रॉड ऑन यानी स्टेप्ड ऑन, वो उस पर चल जाता है। मतलब उसके जो पैर हैं या उसके जो लेग्स हैं, फिट्स जो हैं, वो वहाँ तक मतलब उस बटर के ऊपर रख जाते हैं, मतलब उस बटर के ऊपर लगा कर वो इस तरीके से अपने पैरों से चलने लगता है। आई डिडेंट से एनीथिंग। अब जो जेरोम है वो कहता है कि मैंने कुछ नहीं कहा, बट आई केम अवर एंड सैट ऑन द एज ऑफ द टेबल। मैं टेबल की तरफ बैठ गया, टेबल पर एक कॉर्नर में बैठ गया। एंड वॉच्ड देम, मैं उनको देखने लगा। यानी जो वहाँ का एरिया था, या जब वो मतलब काफ़ी कंफ्यूज हो गया था, जो पैकिंग थी वो सारा सामान बिखर चुका था। इट इरिटेटेड देम मोर देन एनीथिंग आई कुड हैव सेड। यानी हर चीज़ जो है वो इरिटेट कर रही थी, यानी सारा सामान बिखर गया था, फैल गया था। आई फेल्ट दैट, मैंने महसूस किया। इट मेड देम नर्वस एंड एक्साइटेड। और इसी वजह से जो जॉर्ज और हैरिस थे वो मुझे नर्वस भी मैं हो गया था। एंड मतलब दोनों हम तीनों ही क्या हो गए थे, नर्वस हो चुके थे, एंड एक्साइटेड भी हो चुके थे कि अब क्या होगा। एंड दे स्टेप्ड ऑन थिंग्स, जो सामान वहाँ रखा हुआ था उस पर वो स्टेप्ड ऑन करने लगे ना, चलने लगे उस पर। एंड पुट थिंग्स बिहाइंड देम, और जो थिंग्स थी उन्हें वापस भी रख रहे थे। एंड देन कुडंट फाइंड देम व्हेन दे वांटेड देम, यानी जब उन्हें चाहिए थी, यानी जो सामान हमें पैकिंग किया है, जो सामान की जब हमें ज़रूरत है वो तभी मिलना चाहिए, लेकिन वो उन्हें मिल नहीं रहा था।
एंड दे पैक्ड द पाइज एट द बॉटम, जो पाइज थे उनको, खाने वाली पाइज जो थी उनको उन्होंने बैग के बॉटम में रखा गया था, एंड बास्केट जो थी उसके बॉटम में रखा गया था, एंड पुट हैवी थिंग्स ऑन टॉप, और जो ऊपर है उसके ऊपर पाइज के ऊपर भारी सामान को रख दिया गया, एंड स्मेश द पाइज इन, और जो पाइज थी वो मतलब स्मेश्ड हो गई थी या कुचल गई थी एक तरीके से। द अपसेट सॉल्ट अवर एवरीथिंग, यानी मतलब उन्होंने जो है, जो सॉल्ट जो है हर चीज़ के ऊपर सॉल्ट फैला दिया था, बिखेर दिया था, और ये चीज़ जो है उन्हें हमें उदास कर रही थी, अपसेट कर रही थी। एंड एज फॉर द बटर, बटर के बारे में भी ऐसा ही, बटर को भी नहीं छोड़ा, उसको भी मतलब जॉर्ज ने क्या कर दिया था, बटर के ऊपर मतलब अपने पैरों से वो चला था, स्टेप्ड किया था उसने। I never saw two men do more with 1 and 2 pence worth of butter in my whole life than they did, यानी मैंने एक या दो लोगों को इस तरीके से कभी भी यानी बटर जो है इसके ऊपर चलते हुए नहीं देखा था जैसा कि उन्होंने किया था। आफ्टर जॉर्ज हैड गॉट इट ऑफ हिज स्लीपर, यानी जो जॉर्ज है उसे स्लीपर मिल गई थी अपनी, गॉट it off his slipper and they tried to put it in the kettle, फिर मतलब कैटल जो है वहाँ केतली जो थी उसको भी उन्होंने रखने की कोशिश की, it wouldn't go in and what was in wouldn't come out, यानी क्या होने वाला था क्या नहीं होने वाला था ये सब कुछ वो ही जानते हैं, मतलब कौन सी चीज़ कहाँ रखी थी ये सब कुछ हौच पौच हो गया था। they did scrape it out at last and पुट इट, यानी केटल नहीं मिल रही थी, फिर केटल उन्हें लास्ट में मिल गई, एंड पुट इट डाउन ऑन द चेयर, फिर उस केटल को चेयर पे रख दिया गया, एंड हैरिस सेट ऑन इट, हैरिस जो है वो उसके ऊपर बैठ गया, एंड इट स्टक टू हिम, वो टूट चुकी थी, उससे चिपक चुकी थी, एंड दे वेंट लुकिंग फॉर इट ऑल ओवर द रूम, वो उस केटली को चारों तरफ ढूंढते रहे। मतलब ऐसे छोटे छोटे इंसिडेंट, जैसे कि सॉस बिखेर दिया था उन्होंने, जैम बिखेर दिया था, या बटर बिखेर दिए थे, ब्रेड भी बिखेर दी थी, ठीक है, ये सारे जो खाने पीने का जो सामान वो लेकर गए थे वो सारा स्पॉइल्ड हो चुका था। एंड आई सेल टेक माई ऑथ, अब जो जेरोम वो कहता है कि मैंने एक शपथ ली थी, दैट आई पुट इट डाउन ऑन दैट चेयर, कि मैं उस चेयर पर इसे उल्टा कर दूंगा, सैड जॉर्ज, जॉर्ज ने कहा, स्टेयरिंग एट द एम्प्टी सीट की तरफ, खाली सीट की तरफ देखते हुए। आई सा यू डू इट माई सेल्फ नॉट ए मिनट, सैड हैरिस, हैरिस ने कहा मैंने देखा कि तुम इसे खुद कर लोगे, नॉट ए मिनट एगो, एक मिनट पहले ही नहीं, मैंने इसे सोचा था कि तुम इसे खुद कर लोगे। देन द स्टार्टेड राउंड द रूम अगेन लुकिंग फॉर इट, फिर वो उसे दोबारा ढूंढने लगे, एंड दे पूरे रूम में, एंड दे मेट अगेन इन द सेंटर एंड स्टेयर्ड एट वन अनदर, यानी जो सामान था वो सारा बिखर चुका था रूम में, कभी वो किस सामान को ढूंढ रहे थे वो उन्हें टाइम पर नहीं मिल रहा था, प्रॉपर प्लेस पर। मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग आई एवर हर्ड ऑफ, सैड जॉर्ज, जॉर्ज ने कहा सबसे असाधारण बात जो मैंने कभी सुनी है। सो मिस्टरस सैड हैरिस, हैरिस ने कहा कितनी रहस्यमयी ये बात है, इस तरीके से पहली बार मतलब हमारे साथ हो रहा है। देन जॉर्ज गॉट राउंड एट द बैक ऑफ द हैरिस, फिर जो जॉर्ज है वो हैरिस की बैक की तरफ घूमता है, एंड उसे वहाँ वो मिलती है, एंड सा इट, फिर वो वहाँ देखता है, वाई हियर इज इट ऑल द टाइम, ही एक्सक्लेम इन डिगनेंटली, यानी थोड़ा गुस्सा करते हुए, एंग्री करते हुए वो चीखता है, चिल्लाता है कि सारा टाइम इसी तरह स्पेंड हो गया है। वेयर क्राइड हैरिस, हैरिस स्पेनिंग राउंड, एंड थोड़ा गोल गोल घूमते हुए वो उसको ढूंढता है, कहाँ है कहाँ है। स्टैंड स्टिल कैंट यू, नहीं वो चुपचाप खड़े रहते हैं, क्या तुम्हारे पास नहीं है, रोड जोर जोर चिल्लाता है, फ्लाइंग आफ्टर हिम, उसकी तरफ थोड़ा झपटते हुए, एंड दे गॉट इट होप अनपैक्ड इट इन द टी पॉट, फिर वो लास्ट में उन्हें टी की जो पॉट होती है चाय बनाने का उसके अंदर उन्हें मिलता है, और उस पॉट के अंदर डाल दिया जाता है उस जैम को, उस सॉस को, या फिर उस बटर को वो टी पॉट के अंदर डालने की कोशिश करते हैं। एंड मोरेंसी वॉज इन इट, मोंट मोरेस्ती उनके एक डॉग था उनका, उसका नाम था मोंट मोरेस्ती, वॉज इन इट ऑल, ऑफ कोर्स मोंट मोरेस्टी एम्बिशन इन लाइफ इज टू गेट इन द वे एंड वी स्वॉर्न इट का मतलब होता है गेट स्कोल्डेड, यानी मोंट मोरेस्टी जो उनका डॉग था उसको उसकी इच्छा लाइफ में उसकी इच्छा यही रहती थी, एम्बिशन मैम यही स्पीक रहती लाउडली। लाइफ में उसकी इच्छा यही रहती थी कि वो किसी भी तरीके से परेशानी या ट्रबल क्रिएट करवाए,
और उसके बाद में जो है उसे डांट फटकार कर भगा दिया जाए। तो जो डॉग था मोंट मोरेंसी, वो जो था डिस्टरबेंस क्रिएट वहां कर रहा था, वो भी था। एंड इफ ही कैन स्क्वाम इन एनीवेयर वेयर ही पार्टिकुलरली इज नॉट वांटेड, वो वहीं कहीं पहुंच जाता था जहां उसकी जरूरत नहीं होती थी। अब वो जो जेरोम है वो कहते हैं कि इसकी जरूरत नहीं थी लेकिन वो वहां डिस्टरबेंस क्रिएट करने को पहुंच चुका था। एंड बी ए परफेक्ट न्यूसेंस, एक तरीके का शोर शराबा, न्यूसेंस यानी शोर शराबा क्रिएट करता था वो। एंड मेक पीपल मैड, और लोगों को पागल कर देता था अपनी हरकतों के द्वारा। एंड हैव थिंग्स थ्रोन एट हिड हैज, और उसके मतलब फिर हम क्या करते थे, जैसे डॉग आ जाता है घर में मान लो, तो उसको हमें भगाना होता है, रन अवे करवाना होता है, तो हम क्या करते हैं, कोई ना कोई सामान उसके ऊपर फेंकते हैं। पहले तो अपनी आईज से डराने की कोशिश करते हैं, फिर नहीं मानता तो कोई ना कोई सामान लेकर उसके पीछे दौड़ते हैं। तो ठीक वैसा ही उस मोरेंसी जो डॉग था उनका, उसके साथ हो रहा था। एंड देन ही फील्स हिज डे हैज नॉट बीन वेस्टेड, और फिर मतलब ऐसा लगता था कि शायद हमारा पूरा दिन वेस्ट नहीं होगा। टू गेट समबody टू स्टम्बल अवर हिम एंड कर्स हिम स्टिडली फॉर एन हावर इज द हाईएस्ट एम एंड ऑब्जेक्ट। यानी टू गेट समबody टू स्टम्बल ओवर हिम, यानी और उस डॉग को भेजना, मतलब भगा देना, रन अवे करवा देना, और मतलब एंड कर्स हिम, और उसे कर्स करना, उसको भला भला बुरा कहना, और फिर मतलब 1 घंटे तक मतलब इंतजार करते रहना, मतलब 1 घंटा लगभग वेस्ट कर देना। एंड इट इज द हाईएस्ट इज हिज हाईएस्ट एम, शायद यही उसका सबसे बड़ा मकसद होता था कि लोग 1-2 घंटे मेरे पे वेस्ट कर दें। मोंटमोसरी जो डॉग है उसके बारे में बताया जा रहा है इस लाइन में कि वो क्या करता था, स्टम्बल करता था, झपटता था, ये सामान लेना, डिस्टरबेंस क्रिएट करता था। फिर जो लोग थे वो 1 घंटे तक, एक लोगों का 1-2 घंटा बर्बाद कर देना, यही सारा शायद उसका एम होता था एंड ऑब्जेक्ट। एंड व्हेन ही हैज सक्सीडेड इन अकम्प्लिश दिस, और जब वो इन सारी चीज़ों को करने में सक्सेस हो जाता था वो डॉग, हिज कंसीट्स बिकम क्वाइट अनबियरेबल। तो कंसीट्स का मतलब होता है जैसे प्राइड इन इट सेल्फ, अपने आप में घमंड। तो वो जो डॉग था वो क्या था, अपने आप में ही इस काम को कंप्लीट अंजाम देकर चला जाता था। और ये काम तब होता था जब वो अनबियरेबल हो जाता था। अनबियरेबल का मतलब होता है असहनीय, जिसे सहन नहीं किया जा सके। तो कहता है कि उसकी जो एक्टिविटीज थी, या वो जो एक्टिविटी क्रिएट करता था जहाँ वो रहता था, तो वो जो सारी एक्टिविटीज थी वो असहनीय हो जाती थी, अनबियरेबल हो जाती थी, एंड्योरेबल हो जाती थी। ही कैम एंड सेट डाउन ऑन थिंग्स जस्ट व्हेन दे वर वांटेड टू बी पैक्ड, यानी वो उसी सामान पर आकर बैठ जाता था जो पैक किया हुआ रखा है। एंड ही लेबर्ड अंडर द फिक्स बिलीफ दैट, उसके माइंड में ये बिलीव रहता था, ये विश्वास रहता था दैट व्हेन यूर हैरिस और जॉर्ज रीच्ड आउट देयर हैंड फॉर एनीथिंग, जॉर्ज और हैरिस जैसे ही किसी चीज के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाएंगे, इट वॉज हिज कोल्ड डैम्प नोज दैट दे वांटेड, और वो दोनों क्या करते थे, उस डॉग का जो डैम्प नोज है उसको पकड़ लेंगे एक तरीके से, ये दोनों का मकसद रहता था। एंड ही पुट हिज लेग इन टू द जैम, और उसकी जो लेग्स हैं वो मतलब जैम से, जैम जो है स्ट्रॉबेरी जो जैम था उससे मतलब लिप हो जाते थे एक तरीके से, या कह सकते हैं फिल्ड हो जाते थे। एंड ही वरीड द टी स्पून्स, फिर वो टी स्पून्स के बारे में चिंता करता था। एंड ही प्रिटेंडेड दैट द लेमन्स वर रेड्स, फिर ये बहाना करता था कि जो लेमन्स हैं, जो लेमन लेके गए थे वो वहाँ उस बास्केट में, तो वो जो है वो रेड्स ले गए थे, एंड जो चूहे हैं वो ले गए। एंड गोट इनटू द हैम्पर, फिर वो वापस हैम्पर करने की कोशिश करते, उस बास्केट में ढूंढते। एंड किल्ड 3 ऑफ देम, उनमें से 3 को मार भी देते। बिफोर हैरिस कुड लैंड हिम विद द फ्राइंग पैन, फिर जो जो है फ्राइंग पैन, हैरिस जो है वो फ्राइंग पैन यानी फ्राई करने वाला जो पैन है, कढ़ाई है, उसे उसको लेकर के उसकी तरफ झपटता था। इस तरीके से उस डॉग को भगा दिया जाता था, यानी एक तरीके से वहां आना और डिस्टरबेंस क्रिएट करना, यही उसका हाईएस्ट एम रहता था। हैरिस सेड आई इनकरेज्ड हिम, हैरिस कहता है कि ये सारी चीज़ें जो है ये मुझे मोटिवेट करती थी। आई डिडंट इनकरेज हिम, लेकिन मैं कभी उन्हें इनकरेज नहीं कर सकता था, किया था। ए डॉग लाइक दैट डजंट वांट एनी इनकरेजमेंट, एक डॉग जो कि उसके जैसा है, किसके जैसा है, मोंट मोरेंसी का जैसा है, वो मतलब
मतलब इसको मैं कभी, इस जैसे डॉग को कभी मैं इनकरेजमेंट नहीं दे सकता। इट इज़ द मोटिवेट नहीं कर सकता। इट इज़ द नेचुरल ओरिजिनल सीन दैट इज बोर्न इन हिम। ये तो उसका नेचुरल और ओरिजिनल सीन है, पाप है जिसमें कि वो बोर्न हुआ है। दैट मेक्स हिम डू थिंग्स लाइक दैट, इसी वजह से तो ये इस तरीके की एक्टिविटी करता है, इस तरह डिस्टर्ब करता है। द पैकिंग वॉज डन एट 12:50। अब जो जेरोम कहते हैं कि पैकिंग है वो 12:50 के करीब हो गई थी। एंड हैरिस सैट ऑन द बिग हैम्पर। हैरिस जो है वो हैम्पर पर बैठ गया था, उस बास्केट पर। एंड सैड ही थक चुका था, काफ़ी टायर्ड हो चुका था। वरीड मतलब एक तरीके से कह सकते हैं हम, टायर्ड हो चुका था। एंड सैड ही होप्ड नथिंग विल बी फाउंड ब्रोकन। अब उसने ये कहा और ये ऐसी उम्मीद करी, ऐसा एक्सपेक्ट किया कि किसी भी चीज़ को अब तोड़ा नहीं जाएगा यदि वो नहीं मिलती है। जॉर्ज सैड दैट इफ़ एनीथिंग वॉज ब्रोकन इट वॉज ब्रोकन। जॉर्ज ने ये कहा कि यदि कुछ भी टूट जाएगा, तोड़ा जाएगा किसी चीज़ को, तो वो टूट जाएगी। विच रिफ्लेक्शन सिम टू द कम्फर्ट हिम। और ये जो रिफ्लेक्शन है वो ही कंफर्ट देगा। यानी कहने का मतलब है कि पैकिंग में जो सामान था, उस बैग में जो पैकिंग करी गई थी, उनमें कोई भी सामान उन्हें प्रॉपर प्लेस पर, जगह पर नहीं मिल रहा था। एंड ही ऑल्सो सैड, यानी उन्हें कंफर्ट करना था, आराम करना था, रिलैक्स करना था, थक चुके थे सभी। ही ऑल्सो सैड ही वॉज रेडी फॉर बेड। उसने कहा, किसने कहा भाई ये बात कि वो जॉर्ज ने कहा कि मैं तो अब सोने वाला हूँ, लेटने वाला हूँ, बेड पर जाने वाला हूँ। वी वर ऑल रेडी फॉर बेड। फिर जेरोम कहते हैं कि हम तीनों ही बेड के लिए तैयार थे, तीनों चारों। हैरिस वॉज टू स्लैप विद अस। हैरिस जो है वो हमारे साथ सोने वाला था दैट नाइट, उस रात को। एंड वी वेंट अपस्टेयर्स। फिर हम सीढ़ियों से ऊपर की तरफ चले गए। खाने पीने का सारा सामान क्या हो चुका था, बिखर चुका था, उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था। और रहे सही जो कसर थी वो उस डॉग ने पूरी कर दी थी। फिर जो जेरोम कहते हैं वी टॉस्ड फोर बेड्स, यानी किसे किसे सोना है बेड पर, इसके लिए हमने टॉस किया। एंड हैरिस हैड टू स्लीप विद मी, यानी किसको किसके साथ सोना है बेड पर, तो हैरिस जो है हैड टू स्लीप विद मी। हैरिस जो है वो जेरोम जो राइटर है, अथर है, उसके साथ सोया था। ही सेड, उसने कहा, देखिए, डू यू प्रेफर द इनसाइड और द आउटसाइड जेरोम। तो उसने हैरिस ने जेरोम से कहा, जेरोम तुम बाहर सोना चाहोगे या अंदर सोना चाहोगे। तो जेरोम ने कहा, आई जनरली प्रेफर टू स्लीप इन साइड ए बेड। मैं बेड पर सोना चाहूँगा। यानी बेड में सोना चाहोगे या फिर बेड से बाहर यानी नीचे सोना चाहोगे। हैरिस सेड इट वॉज ऑड। हैरिस ने कहा ये तो बिल्कुल ऑड है, यानी पुरानी बात है, यानी विचित्र बात है कि तुम बेड पर सोना चाहोगे। जब हम घूमने ही आए हैं, ट्रिप पर ही आए हैं, तो हमें मतलब एंजॉय करना चाहिए। जॉर्ज ने कहा व्हाट टाइम सेल आई वेक यू फॉलोज। जॉर्ज ने कहा मैं तुम्हें दोस्तों कितनी बजे उठाऊं। हैरिस ने कहा 7 बजे उठाना। आई सेड, जेरोम ने कहा, राइटर जो है, अथर जो है, वो कहा, उसने कहा नो 6 बजे उठाना, बिकॉज क्योंकि आई वॉन्टेड टू राइट सम लेटर्स, क्योंकि मुझे कुछ लेटर्स लिखने हैं। हैरिस एंड आई हैड ए बिट ऑफ ए रो अवर इट। हैरिस और जो जेरोम है उसने कहा कि कुछ लाइनें मुझे लिखनी थी, बट एट लास्ट स्प्लिट द डिफरेंस एंड सैड 6:30 एंड 6:30, यानी 6:45, बैकअप 6:30 जॉर्ज वी सेड। हमने कहा कि ठीक है, लास्ट टाइम हमें 6:30 उठा देना, 6:30 पर उठा देना। ये टाइम फिक्स हुआ और हमें उठाया गया, जगाया गया। जॉर्ज मेड नो आंसर, जॉर्ज ने कोई जवाब नहीं दिया। एंड वी फाउंड, हमें, एंड ऑन गोइंग अवर एंड दैट ही हैड बीन asleep for some time, and so we placed the bath where he could tumble into। अब देखिए, tumble into it on getting out in the morning and went to bed ourselves। यानी हम सोने चले गए थे, हमने काफ़ी एंजॉय किया वहाँ पर। और उसके बाद 6:30 का जो टाइम है वो फिक्स हुआ था। और इस तरीके से इस चैप्टर के माध्यम से जो जेरोम है, उन्होंने एक ह्यूमरियस तरीके से, एक मजाकिया तौर से, एक जॉकिंग तरीके से ये जो छोटा सा इवेंट है कि वो ट्रिप पर जाने वाले थे और इसके लिए जो पैकिंग करनी थी, उस पैकिंग को ध्यान रखते हुए इस चैप्टर को लिखा गया है। देखिए, ह्यूमरस स्टोरी है, किसके चैप्टर है ये, जिसे कि अथर ने मतलब अपने खुद के बारे में, कि वो अपने आप को मास्टर मानता था
कि मुझे मैं पैकिंग का मास्टर हूँ, मैं सामान को पैक करना मुझे बहुत अच्छी तरीके से आता है। तो लास्ट में किस तरह उसे परेशान होना पड़ा। तो ये जो मोरल मिलती है इस चैप्टर से वो हमें ये मिलती है कि हमें अपने आप में कभी ये फीलिंग ऑफ प्राउड जो होती है, कि प्राइड की जो फीलिंग है वो नहीं आनी चाहिए कि मैं इस काम को परफेक्टली तरीके से कर सकता हूँ। हाँ आप कर सकते हो, उसे कहते हैं कॉन्फिडेंस, लेकिन जब हमारा कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में चेंज हो जाता है तो वो हो जाता है एक तरीके से ईगो, ईगो हो जाता है। तो ऐसा ही ईगो पोइट के माइंड में था, सॉरी एथर के माइंड में था, जेरोम के मुझसे अच्छी पैकिंग तो कोई कर ही नहीं सकता। और वो चाहता था कि मैं पैकिंग करूं और मेरे पास जो है पास वाले लोग जो है वो मुझे बिजी दिखाई दे, वर्क करते हुए दिखाई दे, ना कि लेटे हुए दिखाई दे, जैसा कि जॉर्ज और हैरिस उसके जो फ्रेंड थे वो कर रहे थे। ये चीज़ उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी। तो लास्ट में उस पैकिंग की वजह से वो जो है कितना परेशान होते हैं और रात भर सो भी नहीं पाते हैं। और जो सामान उन्होंने पैक किया था किस तरीके से सारा वेस्ट हो गया था। और एक जो डॉग है उनका मॉन्टमेसरी, उसने भी कितना मतलब एक ह्यूमेरियस रोल प्ले किया है इस स्टोरी के बीच में। तो इस तरह उसने भी बहुत ज़्यादा मतलब डिस्टरबेंस क्रिएट किया था। तो ये सारा जो है इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है। इसी को ध्यान रखते हुए ये छोटी सी जो चैप्टर है हमारा एथर ने लिखा है जिसका नाम है पैकिंग। तो स्टूडेंट्स आई होप you all understand it very well. Thank you very much for listening me so carefully. Thank you once again.